सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहाँ 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति। हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। राज्य के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी चतुराई से 60-40 का एक नारा लगाया है, जिसके माध्यम से नौजवानों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र, एक जहर फिर इन लोगों ने समाज के बीच में फेंका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहाँ 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय। सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया, और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं, इनको एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिस्थिति, किस नियमावली से नियुक्ति हो रही है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है, ये खुद से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये नियम बनाया था किसने। ये नियम तो उन्हीं लोगों ने बनाया था अध्यक्ष महोदय। इन्हीं लोगों की वजह से आज ये स्थिति हुई पड़ी है। आज इतने सारे नौजवान, हम लोगों ने सभी नौजवानों से इस विषय में पूछा, क्या हम लोग 19 के 32 आधारित नियोजन नीति का इंतजार करें कि वर्तमान परिस्थिति के साथ ही आगे बढ़ा जाए। नौजवान को अगर वक्त पर राह नहीं दिखाया गया अध्यक्ष महोदय, तो वो भटक जाता है। अगर वो एक बार भटक गया अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा उसको रास्ते पे लाना फिर बहुत जद्दोजहद का काम है अध्यक्ष महोदय। और उसमें कितने सारी उल्टे सीधे कार्य होंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान हमारे नौजवानों का जो डिस्ट्रेस था, उसको कम करने का एक प्रयास किया कि इस बार चलो हम लोग इसी नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रयास हम लोग का कम नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय। प्रयास 32 का बिल्कुल बना रहेगा अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अध्यक्ष महोदय, वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है। 50% ST SC OBC में बढ़ता है, 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज भी अध्यक्ष महोदय, जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे, आज सरकार की कड़ी निगरानी में और बिना किसी डर भय के पदाधिकारी के काम करने का आजादी से निर्भीक होकर आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे। आज इस देश को ये समझना होगा,
हमारे युवा पीढ़ियों को समझना होगा। आज रोजगार देने के नाम पर ये सत्ता में आए, महंगाई घटाने के नाम पर सत्ता में आए, आज नौजवानों को बेरोजगार कर दंगाई बनाने में लगे हैं अध्यक्ष महोदय। अब क्या करेगा अध्यक्ष महोदय बेरोजगार नौजवान? स्वाभाविक है, भूख के समय तो शेर भी अपने बच्चे को खा जाता है अध्यक्ष महोदय। ये तो तुच्छ मानव है। और लोगों की, इस देश की लोगों की मानसिकता को ये बहुत भली भांति समझते हैं। व्यापारी समूह का जमात पूरे देश में कब्जा कर लिया है और नतीजा ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके बिकते चली गई। कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, जब घर का बेटा नालायक हो तो अपने पूर्वजों का जो जितना भी जमा पूंजी है उसी को बेच बाच करके अपना सब खत्म कर देता है। वही हालत है इनका अध्यक्ष महोदय। देश को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन देश का सब, यहां तो अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने आकर के इस देश को लूटा, ये तो घर के ही लोगों ने, इस देश के ही लोगों ने लूट डाला। हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरा विस्तृत रूप में कितना बकाया, कितना केंद्र से हमें मिलना है, नहीं मिला, क्या क्या चीज में बकाया रहा, वो पूरा विस्तृत रूप में बताया। आज सड़कों पर जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय राजकर्मी आए दिन अपनी मांगों को लेकर आते हैं, मांग कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय, मांग ये है उनको सुरक्षा प्रदान होना है। उसको लगता है कि हम आज काम करते हुए भी असुरक्षित हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन की मांग बहुत जोरों से चल रही है। हम लोगों ने तो अपने राज्य में पुरानी पेंशन लागू कर दिया है अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों ने भी लागू कर दिया है। अब उसी तरीके से अध्यक्ष महोदय कई ऐसे कर्मी जो अनुबंध पर या किसी प्रोजेक्ट के नाम पर, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट के नाम पर राज्य सरकार के ऊपर थोपा जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट बंद और जितने कर्मी थे वो सरकार के मत्थे पर। और केंद्र सरकार कितनी चतुराई से अपना पल्ला झाड़ती है अध्यक्ष महोदय कि मानो कि राज्य सरकार, उसके लिए कोई मायने नहीं है। मैं उसमें कुछ उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जैसे यहां रसोईया है, हम लोग अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार 600 रुपया देती है, उसमें टॉप अप हम लोग 1400 रुपया करते हैं अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सेविका को केंद्र देती है 2700 रुपया अध्यक्ष महोदय, उसमें हम लोग टॉप अप करते हैं 7300 अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सहायिका को अध्यक्ष महोदय केंद्र देती है 1350 रुपया अध्यक्ष महोदय, हम लोग देते हैं अध्यक्ष उसी में जोड़कर 3600 रुपया और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। कुल मिला जुलाकर के लगभग 5000 का राशि उनको होता है अध्यक्ष महोदय। वहीं पारा शिक्षकों के लिए 6500 रुपया केंद्र देती है अध्यक्ष महोदय और उसमें हम लोग 13000 रुपये और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। राज्य अपने जेब से जोड़ती है अध्यक्ष महोदय। और दूसरे तरफ जीएसटी लगा करके राज्य सरकार के जितनी भी धन संग्रह करने का केन उपाय होते थे वो भी रास्ते बंद कर दिए। अब हैंड टू माउथ आप भिखारी बनिए रही केंद्र सरकार में। अभी भी हम लोग को प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं मिले, बल्कि आवास भी कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय इस तरीके से देश की स्थिति है अध्यक्ष महोदय और हालात है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय
मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं तो हमारे विपक्ष सुनने को तैयार ही नहीं। तो इस जो हमारे दो चार और विपक्ष के लोग हैं, हमारे सुदेश जी ने बड़े चतुराई से सरकार को घेरने का प्रयास किया। एक उनके सहयोगी लंबोदर महतो की तरफ से उधर से नहीं गिराए तो इधर से कि यहां पर अब चूंकि नियुक्तियां निकल रही है अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर 26-27 हजार 28 हजार के लगभग नियुक्तियां निकली है। अब चूंकि इन लोगों ने एक राज्य के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी चतुराई से 60-40 का एक नारा लगाया है, जिसके माध्यम से नौजवानों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र, एक जहर फिर इन लोगों ने समाज के बीच में फेंका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहां 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं, इनको एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिस्थिति, किस नियमावली से नियुक्ति हो रही है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है, ये खुद से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये नियम बनाया था किसने। ये नियम तो उन्हीं लोगों ने बनाया था अध्यक्ष महोदय। इन्हीं लोगों की वजह से आज ये स्थिति हुई पड़ी है। आज इतने सारे नौजवान, हम लोगों ने सभी नौजवानों से इस विषय में पूछा, क्या हम लोग 19 के 32 आधारित नियोजन नीति का विचार करें कि वर्तमान परिस्थिति के साथ ही आगे बढ़ा जाए। नौजवान को अगर वक्त पर राह नहीं दिखाया गया अध्यक्ष महोदय, तो वो भटक जाता है। अगर वो एक बार भटक गया अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा उसको रास्ते पे लाना फिर बहुत जद्दोजहद का काम है अध्यक्ष महोदय। और उसमें कितने सारी उल्टे सीधे कार्य होंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान हमारे नौजवानों का जो डिस्ट्रेस था उसको कम करने का एक प्रयास किया कि इस बार चलो हम लोग इसी नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रयास हम लोग का कम नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय, प्रयास 32 का बिल्कुल बना रहेगा अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अध्यक्ष महोदय, वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है, 50% ST SC OBC में बढ़ता है, 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए, 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज भी अध्यक्ष महोदय, जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे, आज सरकार की कड़ी निगरानी में और बिना किसी डर भय के पदाधिकारी के काम करने का आजादी से निर्भीक होकर
आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, और 9 भी बज रहा है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय जो सरकार के कार्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि अगर सुनने वाले होते तो बोलने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मैं इस भाषण को दे देना चाहता हूं। प्रोसीडिंग का पार्ट, उसको प्रोसीडिंग का पार्ट देख लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, और इसको हिस्सा बना लिया था अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस सत्र के अंतिम समय में सभी माननीय विधायक, सभी सदस्यों को और विशेषकर आपको, आसन को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे कि इतने झंझावातों के बाद भी आपने सदन को काफी सुचारू रूप से चलाया।